हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सुनामी साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। सेल, कोशिका। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। प्रत्येक जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। जो भी जीवधारी होते हैं, जो जीवन को धारण किए हुए होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, उनके शरीर की संरचनात्मक मतलब जो संरचना का निर्माण करने वाली इकाई है, क्रियात्मक मतलब जो सभी क्रियाओं का संचालन करने वाली इकाई है, उस इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला हम देखेंगे कोशिका की खोज। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बोतल की कॉर्क काग में की, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने, पर इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी और इन्होंने बोतल की कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। अगला हम देखते हैं सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा शुक्राणुओं को देखा। सबसे पहले कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने, पर उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शुक्राणुओं को देखा था। अगला टॉपिक है कोशिका के आधार पर जीव। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। पहला हम देखेंगे एक कोशिकीय जीव। वे जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया आदि। अगला है बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण है पशु, पौधे और कवक। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। जिनमें एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिन एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोशिका के प्रकार। विकास एवं केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोट वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो प्रो और एक कैरियोन। प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रिमिटिव, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। अर्थात वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। वे कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक अवस्था का केंद्रक पाया जाता है अर्थात सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक अर्थात जिसमें झिल्ली हो, इनमें झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। उदाहरण है नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। इनका चित्र देखते हैं हम। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें डीएनए पाया जाता है, परंतु वो एक रज्जु की डीएनए पाया जाता है, इसमें द्विरज्जु की डीएनए नहीं पाया जाता है। कैप्सूल लेयर पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका कला पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं क्योंकि इनके पास ये एक ही कोशिका की बनी हुई होती है। इनके पास बहुकोशिकीय जीवों की तरह हाथ और पैर चलने के लिए नहीं होते हैं, तो इनमें गमन के लिए कशाभिका पाई जाती है। रोम पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाया जाता है, राइबोसोम और कोशिका द्रव्य इसमें पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव का चित्र है। आगे हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब होता है वेल यानी अच्छी तरह से, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। जिसमें वे कोशिकाएं जिनमें अच्छी तरह से विकसित केंद्रक पाया जाता है वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। वे कोशिकाएं जिनमें अच्छी तरह से विकसित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। उदाहरण हैं पौधे और जानवर। अब हम यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। इसमें पाए जाते हैं वैक्यूल पाई जाती है, इसमें गोल्गी बॉडी पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर संरचनाएं पाई जाती हैं, धागेनुमा संरचनाएं, उन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। डीएनए पाया जाता है जो कि द्विरज्जु की अवस्था में होता है। इसमें केंद्रक के साइड में अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है।
जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, और जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और लाइसोसोम पाए। ये हमने यूकैरियोटिक सेल को पूरा पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सेल के बारे में बेसिक डिटेल्स पढ़े हैं। आज हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे सेल के जो कोशिकांग हैं उनको सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।